दोस्तों, मैं नयन सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार गुरु ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल। दोस्तों, हमारे चैनल गुरु ज्ञान पर आपको फिजिक्स के वही न्यूमेरिकल मिलेंगे जो किसी न किसी वर्ष यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों के आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, जिस छात्र या छात्रा की न्यूमेरिकल में पकड़ अच्छी होती है तो उसी के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप भी अपने फिजिक्स में अंक इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले और आप उन प्रश्नों को तैयार करें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। क्या प्रश्न है देखते दोस्तों। 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। करेंगे इसे सॉल्व। हमें दिया 6 माइक्रोफैरेड। फैरेड मात्रक धारिता का होता हमें मालूम है, C बराबर दिया 6 माइक्रोफैरेड। हम जानते हैं कि 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 1 माइक्रोफैरेड बराबर होता है 10 टू दी पावर -6। यहां लिखेंगे C बराबर 6 गुणित 10 की घात -6 फैरेड और हमें मान दिया है 100 वोल्ट। V बराबर 100 वोल्ट। हमसे पूछा है संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। U बराबर हम जानते हैं कि U बराबर 1/2 CB²। फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CB²। C धारिता है, B विभवांतर है। तो वैल्यू पुट करते हैं। U बराबर 1/2 इंटू C की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर -6, 6 इंटू 10 टू दी पावर V की वैल्यू 100 लगाएंगे। तो U इक्वल 1/2 6 इंटू 10 टू दी पावर -6। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 10 की पावर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 का 3 टाइम। तो U इक्वल 3 इंटू 6 में से जब 4 को घटाएंगे हमें मालूम है बेस समान है, गुणा में घातें जुड़ती है। तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -3 जूल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का यही आंसर है। देखते नेक्स्ट प्रश्न। देखते प्रश्न संख्या 3 को। 8 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। करेंगे सॉल्व। उसने दिया है C बराबर 8 माइक्रोफैरेड। हमें दिया है C बराबर 8 माइक्रोफैरेड धारिता। C बराबर 8 गुणित 10 की घात -6 फैरेड, क्योंकि हमें मालूम है 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10 टू दी पावर -6 होता है। उसने बोला 20 वोल्ट से बढ़ाकर V1 20 वोल्ट और V2 कितना कर दिया जाता है 30 वोल्ट। उसने पूछा हुई ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। करेंगे सॉल्व। U1 इक्वल 1/2 CV², CV1²। U1 इक्वल 1/2 इंटू C की वैल्यू दी है उसने 8 इंटू 10 टू दी पावर -6 और V की वैल्यू दी है 20 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 से 4 टाइम्स
u1 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम u1 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻², क्योंकि 400 को लिख सकते हैं 4 इंटू 100, तो 100 को लिखेंगे 10⁻²। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का 4 में 16 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है दोस्तों, अब निकालेंगे U2 कितना दिया है। U2 इक्वल 1/2, C की वैल्यू दी है हमें 8 इंटू 10⁻⁻6 और हमें दिया है V2 30 वोल्ट, उसने दिया है V2 30 वोल्ट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 30 का वर्ग U2 इक्वल 2 से 4 टाइम्स 4 इंटू 10⁻⁻6 और 30 का जब स्क्वायर करेंगे तो 900, और 900 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3600 इंटू 10⁻⁻6। इसे हम सॉल्व करके आगे लिखेंगे 36 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि 2 घात प्लस की है, कम हो जाए, जूल। हमसे पूछा है ऊर्जा में वृद्धि कैसे निकालेंगे। ऊर्जा में वृद्धि U2 माइनस U1, ऊर्जा में वृद्धि U2 की वैल्यू दी है 36 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 16 इंटू 10⁻⁻4। जब 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 20 इंटू 10⁻⁻4 जूल, ऊर्जा में वृद्धि। तो दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायवरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है D इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमें दे रखा है प्लेटों का व्यास R इक्वल, व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है प्लेटों के बीच की दूरी D और R दे रखी है हमें, और एक वैल्यू और दे रखी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता, तो A की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि हमें मालूम है विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0, और हमें मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 इंटू A/D, ये फार्मूला होता है। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 में C की वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 4πε0 इंटू A और सॉरी इंटू A इक्वल ε0 A/D। हमें क्षेत्रफल नहीं दिया है, लेकिन हम जानते हैं कि A के स्थान पर लिखेंगे ε0 इंटू πr², हमें त्रिज्या दे रखी है, अपॉन D 4πε0 इंटू A।
एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ए की वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इक्वल आर की वैल्यू हमें दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। इसे भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 गुणित 10 की घात -2 इसका वर्ग अपॉन डी। डी भाग को गुणा में ले जाएंगे, गुणा को भाग में, डी इक्वल 4 का वर्ग 16 गुणित 10 की घात -4 अपॉन 4 का 4 टाइम्स, तो डी इक्वल 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर। ये दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है, लेकिन प्रश्न का आंसर आपको सेंटीमीटर में देना होगा। जब सेंटीमीटर में से बदलेंगे तो d इक्वल 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा d इक्वल 0.04 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 घातें कैंसिल हो जाएंगी और जब 2 घात बचेंगी हम बाईं तरफ पॉइंट लगा देंगे। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में बोला है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन प्रतिकूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए। चलते हैं दोस्तों, इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न 2014 और 2016 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं। हमसे पूछा है प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल क्वेश्चन मार्क और हमें दे रखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल 50 न्यूटन प्रति कूलम और हमें वैल्यू दे रखी है प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए की वैल्यू दे रखी है 40 सेंटीमीटर। इस पर जब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 गुणित 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें मालूम है कि C बराबर Q अपॉन V। हमें मालूम C इक्वल Q अपॉन V, तो Q इक्वल V इंटू C। और हमें मालूम है समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। तो दोस्तों C की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D इंटू V। और दोस्तों हमें मालूम है ये वैल्यू बनी E बराबर V अपॉन D, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। यहां लिख सकते हैं हम Q इक्वल एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू E। वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। A की वैल्यू हमें दी है 40 इंटू 10 टू दी पावर -4। E की वैल्यू हमें दी है 50। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल, जब 50 का 40 में करेंगे तो मिलेगा हमें 8.85 इंटू 2000 इंटू 10 टू दी पावर 12 और 4 -60।
इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 0717, 2 अंक बाद पॉइंट है, इंटू 3 जीरो करेंगे कम तो हमें मिलेगा 10⁻⁻30 कूलम। तो दोस्तों इस प्रश्न का ये आंसर है, यहां दोस्तों दशमलव है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आज के ये प्रश्न आपको बहुत समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।